दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद सारंगपुर क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उमा दीदी जी। आपका जन्म 1967 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई और कृष्ण भक्ति में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, आज्ञाकारिता, सच्चाई, ईमानदारी आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1978 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1981 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1988 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1988 से सारंगपुर में आप अपनी स्थायी रूप से सेवाएं दे रही हैं। ओम शांति। मेरा जन्म 1967 में एक धार्मिक परिवार में हुआ है। बचपन से ही मेरा जन्म अहमदाबाद में ही हुआ। बचपन से ही मेरे पिताजी बहुत ज्ञान योग में रुचि रखने वाले थे। उसको मेडिटेशन बहुत पसंद था। 4-4 घंटे 5-5 घंटे वो ध्यान में बैठे रहते थे। ऐसे ही एक धार्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। माताजी की भी भक्ति के प्रति बहुत ही सारी श्रद्धा भावना रही और बचपन में ही एक छोटे से संकल्प था, छोटेपन में ही, कि मुझे कुछ दुनिया की इंसान से कुछ अलग जीवन जीना है और जो जीना है वो लोगों की सेवा में अनेक रीति से मैं उपयोगी हो सकूं, ऐसा जीवन मुझे जीना है। तो इसी हिसाब से ये धार्मिक परिवार में भक्ति भाव के संस्कार के साथ मेरा बचपन रहा। ज्ञान में सबसे पहले मेरे पिताजी ज्ञान में आए 1976 में। मेरे पिताजी के साथ एक भाई मिल में जॉब करते थे। तभी पांडव भवन में शिविर चल रही थी, तो उसने बोला कि आपको शिविर में ले जाना है। लक्ष्मण भाई करके उसके साथ था। तो पिताजी ने बोला, आध्यात्मिक रुचि होने से कारण बोला कि मैं ज़रूर शिविर में आऊँगा। तो 1976 में पिताजी ने मधुबन में पांडव भवन में शिविर किया और वहाँ से इतना प्रभावित होकर के आए, क्योंकि रात को 12 बजे वो लोग पहुँचे थे। उसी टाइम भी वहाँ गरम गरम खाना खिलाया और ऐसे ही पालना की रात को 12 बजे कि उसने बोला कि ऐसी पालना तो भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद पिताजी के साथ साथ मैं 78 में ये सारंगपुर सेवा केंद्र पर आई। पहले का ये मकान का नाम था खाड़िया विस्तार में था, उसके पहले हजीरा की पोल में था। तब से मैं पिताजी के साथ 78 से ज्ञान में आई और तब तो मेरी उम्र शायद 10-11 साल की ही उम्र थी। उसी समय से मैं पिताजी के साथ साथ सेंटर पर आती थी। छोटे थे तो इतना कोई अनुभव नहीं था, ज्ञान क्या था समझ नहीं थी, लेकिन दीदी की पालना बहुत अच्छी लगती थी। दीदी के साथ आना, यहाँ आके बैठना, यहाँ आके सेवा में हाथ बटाना। और दीदी बच्चों का जो क्लास कराती थी, क्लास में सब वैरायटी रीति से बच्चों की पालना करती थी, ज्ञान योग सिखाती थी, वैरायटी खेल कराती थी। माना बहुत कुछ बच्चों के पीछे भी एक्टिविटी चलती थी। तो ऐसे बच्चों के क्लास में आते आते अगर हो गया कि बस जीवन बनाना है तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन बनाना है। पहली बार मैं मधुबन गई
बच्चों की पार्टी में गई थी। शायद 78-79 में बच्चों की पार्टी में पहले मधुबन गई थी। तब छोटा सा मधुबन था। अभी का वर्तमान समय शांति स्तंभ है, तभी शांति स्तंभ के बाहर ही छोटा सा भंडारा था। और वो बहुत ही ऐसे बच्चों की पार्टी में तो ऐसे बहुत कुछ होता नहीं था, लेकिन बहुत बच्चों की पालना दादी दीदी और सभी दादियाँ कराते थे। पहाड़ी पर ले जाते थे घुमाने और वहाँ जाके ओम की धुनी कराते थे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। तो बच्चों की पार्टी में सबसे पहले जाना हुआ। फिर उसके बाद मैं कन्याओं की भट्ठी में बहुत बार गई हूँ मधुबन में। और उसी टाइम सबसे पहले बाबा को मिलने का मेरा शायद 80 या 81 में हुआ। तभी अव्यक्त बाप दादा मेडिटेशन हॉल में आते थे। उसी टाइम बाबा से पहली बार मैं मिली। और उस टाइम बाप दादा सभी को पर्सनल वरदान भी देते थे। बाबा के हाथ से टॉली लेने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। बाबा ने बताया, उस टाइम बाबा ने वरदान दिया था कि बाबा की याद में बाबा को साथ रख कर के कोई भी कार्य करेगी तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। सफलता मूर्त का बाबा ने उस टाइम वरदान दिया था। और वही वरदान अभी मैं साकार रूप में भी देख रही हूँ। पता नहीं अचानक में कोई भी काम आता है, कोई भी सेवा की ड्यूटी मिल जाती है, कुछ भी होता है, बाबा को मैं बोल देती हूँ कि बाबा ये काम आपको कराना है। और ऐसे अकल्प्य काम जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं है, ऐसे ऐसे काम बाबा की मदद से हो जाता है। तो उसी टाइम बाबा से मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ पांडव भवन में। और उसके बाद उसी टाइम ही बड़ी दीदी दूसरी बार गई, कन्याओं की भट्ठी में गई थी। तभी बड़ी दीदी मिली थी। दादी कोई कहाँ सेवा पे बाहर गई थी 82 में। और उसी टाइम मेरी उम्र शायद 14-15 साल की उम्र थी। और ये 15 साल की उम्र में दीदी ने एक संकल्प कराया कि जो बाबा के साथ पक्की सगाई करने चाहते हैं, शिव साजन से कौन चाहते हैं कि मैं पक्की सगाई करूँगी। उस टाइम बड़ी दीदी ने मुझे चांदी की एक रिंग पहनाई और रिंग पहना के संकल्प कराया कि जीवन में कभी भी बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है, बाबा के साथ की सगाई पक्की करना। उसी टाइम से दिल में एक छाप लग गई कि बस जीवन बनाना है, दीदी ने बोला है। तो उस टाइम मेरा को पता भी नहीं था ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है, उसमें क्या सेवा करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन बड़ों के महावाक्य जैसे वरदान हो जाते थे, तो ऐसे बड़ी दीदी का महावाक्य मेरे जीवन में वरदान बन गया। और फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प किया। फिर वहाँ मधुबन से आने के बाद मैं नियमित रूप से सेवा केंद्र पर आती थी। और मैंने कोर्स नहीं किया था, छोटेपन में आए तो कोर्स नहीं किया था, लेकिन मेरी मुरली से बहुत ही रुचि रहती थी और स्टूडेंट लाइफ से भी बहुत रुचि रहती थी। और मुझे होता था कि मुरली क्लास में सदैव मुझे फर्स्ट ही बैठना है। तो मेरे साथ जो भी कन्याएं आती थी, हमारी कंपटीशन चलती थी कि सबसे पहले क्लास में कौन जाएगा और पहली लाइन में पहली सीट पे कौन बैठेगा। तो वही रीति से, और जब मधुबन जाते थे तभी भी क्लास में सबसे पहले फ्रंट लाइन में बैठने का एक आग्रह रहता था कि जैसे बड़ों की दृष्टि मिले, क्लास में एकाग्रता रहे। तो ऐसे आते आते मंजू दीदी को देखा। फिर हमारे महादेव नगर की सब जोन की हमारी निमित चंद्रिका दीदी हैं, और उसके साथ जो सीनियर बहनें थी उस टाइम विजया दीदी थी, सुशीला दीदी थी, कमल दीदी थी। उन लोगों के जीवन को देख देख करके हुआ कि बचपन का एक संकल्प था मुझे कि मुझे लोग जैसा जीवन नहीं जीना है, बहुत सारी आत्माओं के कल्याण रूप, मदद रूप हो सकूं, ऐसा मुझे जीवन जीना है। तो उन सब की जीवन को देख करके मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूं और ब्रह्मा कुमारी जीवन में मैं ऐसे अनेक आत्माओं की सेवा करूं। तो जब ऐसी टीचर बनने की प्रेरणा हुई तभी मैंने संकल्प किया था कि सेवा में मुझे जाना है, टीचर बनना है तो नंबर 1 टीचर बनना है। ऐसे टीचर तो बहुत बन जाते लेकिन ऐसे नहीं, मुझे स्पेशल सेवा करके सेवा में सब में आगे ही नंबर लेना है। ऐसे मुझे टीचर बनने की इन सबसे बड़ों से प्रेरणा मिली
कि मुझे कैसे टीचर बनना है। जब भी मैं सेवा के फील्ड में निकलती हूँ तो मुझे एक संकल्प रहता है कि बाबा को सदैव साथ रखना है। सदैव उसके पहले तो मैं अमृत वेले बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आज ये सेवा करना है, यहाँ सेवा पर जाना है, आपको साथ रहना है, आपको मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स आपसे जो सेवा कराना है वो आप सेवा करा देना, मैं तो निमित्त बन कर के साथ में चलती हूँ। और अमृत वेले जहाँ भी सेवा करने जाना है वहाँ अमृत वेले उन आत्माओं को विशेष बाबा के सामने इमर्ज करके सकाश देती हूँ कि बाबा आप ये आत्माओं को जो चाहिए वो सेवा मेरे द्वारा कराना। और बाबा हर पल साथीपन का अनुभव कराता है और जहाँ भी कोई मुश्किल काम भी मेरे को मिल जाता है और मेरे सामने चैलेंजेस वाली सेवाएं बहुत आती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में कि जब ये मकान का निर्माण हुआ तो तभी मेरे को पता नहीं था कि दीदी मेरे को कोई इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेवारी दे देगी कि ये मकान कंस्ट्रक्शन का जिम्मेवारी दे दिया, उसका अकाउंटिंग करना, सभी लेबर से काम लेना। भाई लोग साथ में रहते थे लेकिन टोटल जिम्मेवारी मेरी थी। तो ये कोई एक अलग सा नया क्षेत्र था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई जिम्मेवारी। लेकिन बाबा ने जैसे ऐसे कराया है बाबा की मदद से कि जैसे मैंने बहुत बार कितने भी कंस्ट्रक्शन के काम के अनुभव कर लिए हैं, ऐसे ऐसे बाबा हर काम मेरे से कराते रहे हैं। और जब भी ये सेवा मिलती है उसमें मैं कभी ना नहीं बोलती हूँ। इसीलिए मुझे ये मम्मा के जीवन की धारणा थी कि मम्मा के जीवन में था कि बाबा कहे और कभी ना नहीं बोलना। एक बार सेवा नहीं आती है तो भी हाजी कह देंगे तो बाबा उसमें बल भरता है। तो वो संकल्प, वो धारणा मैं अपना के रखती हूँ, तो मुझे सेवा में हर कदम पर बाबा की मदद मिलती रहती है। सेवा के क्षेत्र में दादियों के साथ डायरेक्ट तो सेवा करने का बहुत कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं मधुबन जाती थी कुमारियों की भट्ठी से लेकर के, तो मेरा एक लक्ष्य रहता था कि दादी के कमरे में गुड मॉर्निंग करने ज़रूर जाती थी। उस टाइम तो पांडव भवन था और पांडव भवन में दादियाँ भी बहुत इजी मिल जाती थी, तो दादियों के साथ जाते थे। तो दादियों के जीवन को देख कर के भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती थी। दादियों के साथ साथ जाना, दादी जी पांडव भवन से निकल करके ओम शांति भवन में क्लास कराने जाते थे तो पैदल पैदल जाते थे। तो हम दादी कमरे से बाहर निकले ना, उसके पहले कमरे के आगे जाके खड़े रह जाते थे ताकि दादी का हाथ पकड़ करके ओम शांति भवन तक जाने का चांस मिल जाए। तो ऐसे ऐसे कई दादियों का, मनोहर दादी का, चंद्रमणि दादी का, बड़ी दादी का, ऐसे दादियों का बहुत सारा चांस मिला है। और सूक्ष्म में दादियों से बहुत बड़ी पालना मिल रही थी और स्थूल में भी पालना मिल रही थी। और जहाँ भी मेरे को सेवा के फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम्स आता था तो मैं हमेशा दादी को याद करती हूँ, दादियों को याद करती हूँ, बाबा को और मम्मा को याद करती हूँ कि ऐसे समय में बाबा कैसे काम करते थे, दादी कैसे काम करती थी, दादी कैसे काम कर रही हैं। तो उनसे जीवन से प्रेरणा लेते लेते मैं अनुभव के आधार से काम करती हूँ। तो वो दादियों के अनुभव से मेरा जीवन बहुत ही सरल रीति से और सेवा में भी सफलता प्राप्त रहती है। बचपन से मंजुला दीदी के साथ रही हूँ। ज्ञान में भी मेरा ये सौभाग्य है कि ज्ञान में मैं यही सेंटर से ज्ञान मिला। मंजुला दीदी का पालना से इतनी बड़ी हुई, शायद 46 ईयर से मैं दीदी के संपर्क में हूँ। ज्ञान मिला, उसकी पालना का अनुभव लिया और उसके साथ 38 ईयर से मैं अभी यही सेवा स्थान पर उसके साथ सेवा कर रही हूँ। तो उसके जीवन से एक माँ की तरह से, जैसे कोई माँ बच्चों की पालना करती है, ऐसे एक माँ की पालना मिली है। दीदी ने मुझे एक आदर्श टीचर बन करके, एक अच्छी ब्रह्मा कुमारी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं वो भी दीदी ने मुझे सिखाया है कि आदर्श टीचर बनना है। और उसके जीवन को देख कर के ही मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं एक एक कर्म, उसके कर्मों को देख देख कर के सीखती हूँ
कि जैसे दीदी बहुत अलर्ट, एक्टिव और एक्यूरेट हैं। हर कोई कार्य वो खुद का काम अपने आप ही करती हैं, वो कभी किसी पर डिपेंडेंस नहीं रहती है। और हर काम में कोई भी मुश्किल बात होती है तो दीदी के जीवन का एक ये अनुभव रहा है कि हमेशा योग का प्रयोगात्मक जीवन रहा है। तो ये उसके जीवन से मैंने सीखा कि हर कार्य में मुझे योग के प्रयोग से, और वो योग के प्रयोग का एक एग्जाम्पल है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी का पेपर आया था। उस टाइम दीदी ने भी बहुत योग किया, मैंने भी योग किया, और उस टाइम हॉस्पिटल में मैं थी। तो दीदी के साथ की टेलीपैथी इतनी थी, हमारी टीचर्स बहनों की 94 में एक ट्रांसफ़र का प्रोग्राम बनाया था। सारे मधुबन से सभी टीचर्स बहनों को अलग अलग सेंटर पे ट्रांसफ़र किया था। तो मैं जो सेंटर पर गई थी विरमगाम, वहाँ से मैं बहुत बीमार पड़ कर के आई थी, और इतनी हद तक के बीमार हो गई थी कि शायद शरीर भी छूट सकता है। डॉक्टर लोगों ने होप भी निकाल दिया था कि ये कोई बच सकेगी, डॉक्टर ने भी। तो उसी टाइम मंजू दीदी जैतपुर में थी, तो उस टाइम उसको भी वहाँ टचिंग हुआ कि वहाँ उमा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि मंजू दीदी को अभी ही बुला लो आप। तो उस टाइम उसने सारे ब्राह्मण परिवार के साथ योग का प्रयोग किया, और मैंने भी हॉस्पिटल में उसी टाइम योग का प्रयोग किया, क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि बाबा के अलावा इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। तो एक जो लास्ट रात थी, उस रात भर मैंने पूरी रात भर बाबा को बहुत ही सारा डायरिया, वॉमिटिंग हुआ, और उसमें इतनी हद तक था कि बहुत पता नहीं उसमें क्या हो सकता है। तो बाबा के साथ का अनुभव, उस पूरी रात मैंने मेरे साथ जो माता थी उसको बोला कि आप मेरे को मुरली सुनाते रहो। तो उसने शायद 5 या 6 मुरली मेरे को रात भर में सुनाई होगी। फिर सुबह अमृत वेले के टाइम पर मैं मधुबन के पांडव भवन के बाबा के कमरे में गई, और बाबा के कमरे में जाकर के मैं बाबा के फ़ोटो के सामने बैठ गई और बाबा को बोला कि बाबा अभी आप ही मुझे सकाश दे सकते हो, उसके अलावा ये कोई सुप्रीम सर्जन आप ही हो, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी टाइम, और फिर मैं सूक्ष्म वतन में सभी दादियों को इमर्ज करके उसके बीच में बैठ गई और बोला कि आप सबकी सकाश से मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है। और बाबा पे छोड़ दिया था कि बाबा या तो आप मुझे ठीक करो, या तो आप मेरे को ये शरीर के बंधन से मुक्त करो। फिर उसी टाइम ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल में मेरी खटिया के पास आया। पूरा सिर से पाँव तक बाबा ने मेरे पर हाथ घुमाया, और उसी के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा बॉडी सिस्टम एकदम नॉर्मल हो गया। और सुबह 7 बजे डॉक्टर लोग चेक करने आए, देखा तो बोला कि उसको कुछ है ही नहीं। तो जैसे बाबा ने योग में मेरा सब बीमारी को ले लिया। मैं और मंजुला दीदी मिलकर के ये सेवा केंद्र को, दीदी जैसे बोलती हैं वैसे मैं उसके कदम पर कदम रख कर के सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ। अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आती है या पसंद नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में एक रखा है कि दीदी ने बोला या मुझे करना है, दीदी ने बोला या बाबा ने बोला, वो दोनों समान हैं। तो बहुत सारी हम बच्चों की सेवा करते हैं, विंग्स की सेवा करते हैं, फिर कोर्स कराते हैं, बाहर सेवा में भी जाते हैं, लेक्चर्स करने भी जाते हैं, प्रवचन्स करने भी जाते हैं। बार बार दीदी की बहुत सबसे बड़ी रुचि है योग तपस्या पर। तो ब्राह्मण परिवार के योग तपस्या के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं और वैरायटी रीति से हम योग तपस्या कराते हैं। मैं वर्तमान समय में अभी मेरा यही पुरुषार्थ चल रहा है कि मुझे बाप समान बनना है। दादियों ने जो किया है, बाबा ने जो किया है, मम्मा ने जो किया है, वो मुझे करना है। अभी मेरा वर्तमान जीवन में यही एक लक्ष्य है कि मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी समय कम है और अभी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी काफ़ी पुरुषार्थ करने का बाकी है। इसीलिए मेरा अमृत वेले पर अटेंशन है और दिन भर में जितना भी समय मिलता है मैं विशेष योग में बैठने का लक्ष्य रखती हूँ और हर कार्य में मैं बाबा की याद में करने का
प्रैक्टिस कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्मृति के अभ्यास पर मेरा लक्ष्य है और उसके साथ साथ स्वमान पर भी मैं अभी अभ्यास कर रही हूँ, जिससे जल्दी से पुरुषार्थ में मैं आगे बढ़ सकूँ। अभी बाबा बार बार कहते हैं अचानक और एवर रेडी, तो अचानक कोई भी सीन आ सकती हैं, इसीलिए मुझे अपने आप को सेवा करते हुए भी सेवा के बंधन से, सेवा के लगाव से या कोई कहाँ भी मेरी बुद्धि अंतिम समय कोई भी बात में लगाव झुकाव प्रभाव में न रहे, इसीलिए मैं सदैव अलर्ट रहती हूँ। जो भी होता है कल्याणकारी होता है और जो भी मैं कार्य करूँगी वो बाबा की याद में, अभी विशेष मैं और बाबा सब करते हुए भी बुद्धि से डिटैच रहने का मैं अभी अभ्यास कर रही हूँ। अभी ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा विशेष यही संदेश है कि ब्राह्मण परिवार में अभी योग का बहुत माहौल बनाने की ज़रूरत है। ब्राह्मण परिवार भी हर बात में योग का प्रयोग करे, बाबा के साथ का अनुभव करे और ज्ञान योग में पंक्चुअल बने। और अभी जो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन बहुत चल रहा है, तो मोबाइल ज़रूर है, इतना यूज़ करके उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करके ज़्यादा समय योग पर अटेंशन दे और रेगुलर और पंक्चुअल मुरली क्लास में बैठ कर के मुरली सुनने का लक्ष्य रखे। वही मेरी ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष आस है। शरीर में जैसे आत्मा का इम्पोर्टेंस है, तो ये सारंगपुर सेवा केंद्र की ये भी एक उमाबेन हमारी आत्मा ही है। सारंगपुर सेवा केंद्र की रूह है, जान है। ये जान नहीं होती है तो ये सेवा केंद्र भी क्या, क्योंकि ये सेवा केंद्र की ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें इनका रोल नहीं होता। हर एक्टिविटी में उनका रोल है, चाहे सेवा केंद्र की सफाई करनी हो, चाहे भोग बनाना हो, किसी को क्लास कराना हो, किसी को कोर्स कराना हो, कहाँ भाषण करना हो, यानी कि कोई प्रोग्राम अरेंज करना हो, कुछ भी हो एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में इनका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। बीके उमाबेन है, वो 38 साल से समर्पित जीवन में है। बचपन से तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब से उसके पापा के साथ यहाँ आती थी और कॉमर्स ग्रेजुएट के बाद फिर समर्पित हुई और बचपन से ही बहुत उसकी गुण विशेषताएं अच्छी है। सेवा केंद्र में समर्पित होने के बाद भी हमारे साथ 38 इयर्स से जो रहती हैं, लेकिन सदा बहुत शांत है, सरल है, नम्रचित है और बिल्कुल आज्ञाकारी है, सौम्य प्रकृति की है और हमेशा समझदार, पॉजिटिव और साथ सहयोग देकर खभा मिला करके चलने वाली और बहुत सूझ वाली है। उसकी बहुत बुद्धि की विशेषता है और हर कार्य को अच्छी रीति से निकाल सकती है, कर सकती हैं और साथ सहयोग दे सकती हैं। तो निर्विघ्न होकर बाबा के कार्य में इतने सालों से सेवा कर रही है हमारे साथ, जैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो और स्वभाव की बहुत अच्छी है, मीठी है। दीदी निस्वार्थ सेवा का जीता जागता उदाहरण है। वो कोई भी सेवा सिर्फ करने लायक नहीं करती, वो हर कार्य में सिर्फ अपने प्रेम और सच्ची निष्ठा से करती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो और कितनी भी सेवा क्यों ना हो, कभी भी उनके मुंह से ना नहीं सुना। और वो हर चीज़ हो, जैसे अकाउंट्स हो, कुकिंग हो, पूरा सेंटर का हर कोई काम क्यों ना हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो हमेशा 100% एफर्ट से करती है, 100 से ज़्यादा एफर्ट से वो करती है। उनसे यही सीखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को मैनेज करना हो तो कैसे मैनेज करें। वो सबको एक साथ लेके चलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ही आगे, वो आ गया, कोई और आगे, वो सबको एकजुट आगे लेके चलती है। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर
की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास, मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस।